सुनते हैं सुबह प्रार्थना में, गुरुस्तुति जब बोली जाती है, आज भी हम सुन रहे थे, मंगल निधि गुरुदेव हमारे सत्य नाम। अगर गुरु मंगल निधि है तो हमारा मंगल क्यों नहीं हो रहा, इस पर विचार करो। ये एक विचारणीय विषय है। जब हम कहते हैं कि मंगल निधि गुरुदेव हमारे, तो जीवन में मंगल क्यों नहीं हो रहा? हमने इसके ऊपर बैठे बैठे बहुत विचार किया, मनन किया, इसका चिंतन किया। हमें एक ही कारण नजर आया, गुरुदेव मंगल निधि तो है लेकिन हमारा चिंतन अमंगल है। वो मंगलकारी नहीं, जो हमारा स्मरण है वो अमंगलकारी, मंगलकारी नहीं। हम जैसा चिंतन करते हैं हमारा व्यक्तित्व तो उसी के ही तद्रूप बनता जाता है। चिंतन का एक चमत्कार होता है, चिंतन करने वाला चिंतनीय के स्वरूप को धारण कर लेता है। ये चिंतन का चमत्कार है। अगर भजन करने वाले के जीवन के अंदर भगवदीय गुणों का विकास नहीं हो रहा है तो समझ लो कि भजन हो नहीं रहा। जितना गहरा चिंतन होता है उतनी जीवन के अंदर जिसका चिंतन करते हो उसके प्रति एकात्मिकता आती है। शिष्य वो होता है जिसके अंदर गुरु के गुण आ जाए, भक्त वो होता है जिसके अंदर भगवान के गुण आ जाए। देखो इसको आप इस उदाहरण से समझो। मिट्टी जो होती है ये साधारणतया क्या होती है, स्लेटी रंग की होती है। लेकिन जब मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं तो वही मिट्टी 10-15 दिन तक अग्नि का संग करती है। और जब ईंटों को बाहर निकाला जाता है, ईंटों का रंग कैसा होगा? लाल रंग कहां से आएगा? अग्नि का रंग लाल। अब जब ईंटें 10 स्लेटी मिट्टी की स्लेटी रंग की ईंटें 10-15 दिन तक अग्नि का संग करने से उनके ऊपर लाल रंग चढ़ जाता है तो कहते हैं जी हम तो बहुत पुराने हैं जी, हमें कौन है रोकने वाला? होते ना आश्रम के अंदर कुछ पहरेदारों की तो इस तरफ नहीं आने देना, ऐसा नहीं करने देना, तो वो फिर उनके पास कहते हैं तुम कल के आए हुए हो हम तो बहुत पुराने, हमें तो 25-30 साल हो गए इस दरबार में आते हो। तो देखो संग का रंग किस प्रकार का होता है कि 10-15 दिन तक मिट्टी जो है अग्नि का संग करती है, उसके ऊपर अग्नि का रंग चढ़ जाता है। तो 10-15-20-25 वर्ष से आते आते गुरु का रंग क्यों नहीं चढ़ रहा है? इसका कारण यह है कि उनका संग नहीं हो रहा है। भीतर में पकड़ कुछ और है, बाहर हम उनकी पकड़ का दम और पखंड कर रहे हैं। संग का बड़ा जबरदस्त रंग चढ़ता है तो उन ईंटों के ऊपर लाल रंग पोता हुआ नहीं होता है। उन ईंटों के ऊपर जो रंग आया है लाल, वो किसका रंग आया है? अग्नि का संग करने से उन ईंटों के ऊपर लाल रंग आया है। ये एक सिद्धांतिक बात है कि जिसका हम चिंतन करते हैं, तुम संसार का चिंतन करेंगे तो गुरु का रंग कैसे चढ़ेगा? ये मन रमा संसार में तन गुरु के संग, वो रंग कैसे चढ़ेगा? रंग तो मन के अंदर चढ़ना है, तन को रंग तो नहीं चढ़ा करता भाई। जहां पर तुम अपने मन को रखोगे तो उसी का ही रंग चढ़ेगा। संसार के अंदर तुम मन को रखोगे तो तुम्हारे अंदर देवत्व का विकास कैसे होगा? तुम असुर बनते जाओगे।
अगर तुम अपने मन को ईश्वर के अंदर रखोगे, चेतन के अंदर रखोगे, तो तुम्हारे जीवन के अंदर दैविक गुणों का, अब देखो मैं तुम्हें कितने इतिहास इसमें ये बतलाएं। गुहू निषाद के बारे में सुना होगा आपने। तो देखो वो गुहू निषाद को लक्ष्मण ने लक्ष्मण गीता सुनाई, वाल्मीकि रामायण में पढ़ना। लक्ष्मण गीता सुनने के बाद गुहू निषाद के चिंतन का चमत्कार देखो। उसके बाद गुहू निषाद को जिसने भी देखा है, गुहू निषाद लक्ष्मण के रूप में ही दिखाई देता था सब। ऐसा प्रगाढ़ चिंतन गुहू निषाद ने किसका किया था? लक्ष्मण का किया। वैसे तो ये लैला मजनू के जो किस्से होते हैं ना, ये तो इसके मजाजी है ना, इसके हकीकी नहीं है। लेकिन लैला मजनू के किस्से में एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी है, हमारे बड़े काम की। तो तुम सुनना चाहोगे सुनाओ, फिर तुम कहेंगे लैला मजनू का किस्सा बड़ी काम की बात है। लैला के दिमाग के अंदर मजनू की ही तस्वीर रहती थी। उसके पिता ने हकीमों से कहा कोई ऐसा उपाय करो ताकि ये मजनू को भूल जाए। हकीमों ने लैला के पिता को कहा देखो जी बात ऐसी है, अगर आपकी इस बेटी की दिमाग की किसी नस को फाड़ा जाए ना और उसमें से थोड़ा सा खून निकाल दिया जाए तो हो सकता है कि मजनू के प्रति जो इसके दिल में उन्माद है वो उन्माद खत्म हो जाए। हकीमों ने लैला की दिमाग की नस को फाड़ा, क्योंकि लैला के दिमाग में हमेशा मजनू का ही चिंतन रहता था, चाहे वो हकीकी ना से ही मजाजी ही से था चिंतन, और उस चिंतन में थी प्रगाढ़ता। इतिहास कहता है कि नबज लैला की मस्तिष्क की फाड़ी गई और लहू निकला था मजनू की रगों से। किसी कवि ने इसके ऊपर लिखा है, खुदाई नब्ज लैला की रगे मजनू के खून निकला, ये मोहब्बत का नस्तक था कहां मारा कहां निकला। ये कैसा नस्तक था? ये प्यार का नस्तक था, इश्क का नस्तक था, मोहब्बत का नस्तक था। देखो नब्ज किसकी फाड़ी जा रही है, नब्ज किसकी फाड़ी जा रही है, और खून देखो किसके निकल रहा है। तो इन बातों के माध्यम से हमारे सत्शास्त्रों ने हमें यह संकेत दिया है कि तुम जिसका चिंतन, प्रगाढ़ चिंतन तुम करोगे, तुम उसकी ही तद्रूप जो है बनते जाओगे। इतनी एकात्मिकता, तुम्हारी समीपता अपने इष्ट के प्रति बनती जाएगी कि बस फिर तुम में और उसमें उनमें कोई अभिन्नता, यहाँ पर अभिन्नता सिद्ध होती है, कोई अंतर नहीं। वो जो उनके धर्म है, चिंतनीय के जितने भी धर्म है, चिंतन करने वाले के जीवन में स्वतः ही उतारने नहीं पड़ते हैं। देखो चिंतन का तुम्हें हम बतलाएं। राधा रानी जी को हमारे ठाकर जी की बड़ी याद आ रही। वो वृंदावन में थे, ठाकर जी हमारे थे मथुरा में। तो ठाकर जी को पत्र लिखने के लिए उन्होंने भोज पत्र और मोर पंख उठाया। अब मन में ख्याल आया कि मैं किसको पत्र लिखने बैठी हूं, अपने प्राण प्रीतम कन्हैया को पत्र लिखने बैठी हूं। बस ये चिंतन होते ही राधा तो माइनस हो। ये आपने बिरहनी राधा में देखा होगा, रत्ती में है, बिरहनी राधा की लीला में तुमने ये देखा होगा, राधा माइनस, राधा वहां रही नहीं। चिंतन आते ही वो कृष्ण रूप हो गई और फिर कृष्ण बन करके अपने आप को ही पत्र लिखने लग गई। राधा को पत्र लिख रही है कौन? कृष्ण राधा को पत्र लिख रहा है। कृष्ण कौन बना? राधा बनी है। राधा कृष्ण बन गई और राधा ने अपने आप को बना लिया कृष्ण और कृष्ण को बना दिया राधा।
तो देखो ये तुम्हें चिंतन की तद्रुपता की बात हम बतलाते हैं। लिखने लगी प्रिय राधिके, आपका वियोग बड़ा असहनीय है। एक एक पल, एक एक क्षण जो है एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। मुझसे क्या अपराध हुआ था जो ब्रजमंडल से आपने मुझको निकाल दिया? कृपा करो और जल्दी अपने पास बुला लो। तन तो मेरा मथुरा में पड़ा है, लेकिन मन हमेशा आपके पास रहता है। दया करो, अपने पास बुला लो। आपके बिना मथुरा में हर चीज जो है मुझे सूनी सूनी, फीकी फीकी, नीरस नीरस, कड़वी कड़वी, सीखी सीखी लग रही है। हम हैं आपके कृष्ण। तो जो पत्र लिख दिया तो राधा फिर कृष्ण रूप में आ गई। पत्र लिखा और संभाल कर रख लिया। तो जब कृष्ण बनी हुई राधा राधा रूप में आई तो उस पत्र को उसने उठाया, पढ़ा तो लिखा आपका कृष्ण। तो उस पत्र को उन्होंने अपने हृदय से लगाया, अपनी आंखों से लगाया, फिर उसको पढ़ा। फिर सखियों को कहने लगी, देखो प्राण प्रियतम का पत्र आया है। और सखियां कहती है, वाह वे बड़ी विचित्र है, स्वामिनी तो खुद ही पत्र लिख रही है, खुद ही पढ़ रही है। ये चिंतन का, ये हम तुम्हें कहते हैं चिंतन का कमाल है, ये चिंतन का कमाल है। कृष्णा परमहंस के तुम जीवन चरित्र को पढ़ो। आप वो माता की उपासना करते थे, वो चिंतन में इतने गहरे डूब जाते थे कि पुरुष होते हुए भी उनके स्तनों से दूध बहने लगता था। देखो चिंतन का क्या गजब का खेल। पन में भगवान श्री राम के चिंतन में भगवती जानकी इतनी डूब जाया करती थी कि त्रिजटा तो वो राम के रूप में ही दिखाई देती थी। त्रिजटा कहने लगी कि मुझे तो आप राम नजर आने लगे हैं, अब यहां पर तो मैं जानकी को नहीं देख रही हूं, सीता को नहीं देख रही हूं। तो भगवती जानकी कहती है, त्रिजटा ऐसा मत बोल, मैं तो जन्म जन्मांतरों से उनकी दासी ही बन करके रहना चाहती हूं, मैं राम नहीं बनना चाहती। देखा चिंतन का विषय। भागवत के दृष्टिकोण से तुम देखो, भागवत के दृष्टिकोण से तुम देखो, भागवत में जब भरत ने हिरण का इतना गहरा चिंतन किया कि उसको हिरण का ही स्वरूप मिला। पुरंजन ने पुरंजनी का इतना गहरा चिंतन किया कि उसको पुरंजनी बनना पड़ा। भृंगी देखा होगा आपने, भृंगी एक कीड़ा होता है जो दीवारों के ऊपर छिद्रों वाले छोटे छोटे घोंसले बनाता है। वो किसी भी जाति के कीड़े को उठा करके ले आता है और अपने घोंसले में ला करके बंद कर देता है और फिर बड़े जोर से डंग मारता है उसके ऊपर कीड़े को, और घोंसले पर बैठ करके भ्रीं 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 करना शुरू कर देता है। क्योंकि उस कीड़े को उसने डंग लगाया हुआ होता है, और डंग में इतनी पीड़ा होती है कि ये दोबारा डंग ना मारे। तो वो कीड़ा जो है भृंगी के चिंतन में लीन हो जाता है कि दोबारा भीतर आकर के ये भृंगी मुझे डस ना दे। और 2-3 दिन में वो कीड़ा जो है भृंगी के रूप होता है। करता या नहीं करता? ये जीवन जो है, whatever you think that become, you must God if you love God and dust if you love dust। जैसा चिंतन करोगे उसी के अनुरूप तुम्हारा स्वरूप बनता जाएगा, याद रखना है। तो मंगल निधि गुरुदेव हमारे भाई, मंगल निधि का मतलब है मनगल। वो जैसा हम तुम्हें बतलाते ना वैसा तुम्हारा जीवन बनने नहीं पा रहा है, तुम उनकी बातों को मान नहीं रही है। मंगल तो तब बनेंगे जब उनकी बात को तुम मानेंगे। मंगल को तुम सुनोगे ना तो मंगल का मतलब है मन गल। उनकी बातों को सुन करके उनका चिंतन करोगे, उसके अनुरूप अपने व्यवहारिक जीवन को तुम बनाना शुरू कर दोगे भाई। तो सचमुच गुरुदेव तो होते ही मंगल हैं, वो हमेशा उस मंगलकारी सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। उठत बैठत चलत फिरत खड़त उदाने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। उस मंगलकारी सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। तो तुम उनके उपदेशों पर, उनके आदर्शों पर, उनको नियमों को जीवन के अंदर धारण करके अगर उसके अनुरूप अपना जीवन बनाने का तुम अगर प्रयत्न करोगे तो सचमुच तुम उस मंगलकारी सत्ता से ही जुड़ जाओगे। लेकिन गड़बड़ी तो ये बात होती है कि देखो
हम जितनी चाप से अखबार पढ़ते हैं, ये सब जानते हैं, उतने चाप से हम भगवत चरित्र नहीं पढ़ते। जितना मजा हमें कहानी और चुटकुलों को पढ़ने में आता है, उतना मजा हमें भगवत लीलाओं को पढ़ने में नहीं आता। सब जानते। जितने गौर से ना हम अभिनेत्रियों और अभिनेत्रों के चित्र को देखते हैं ना, उतने गौर से हम ठाकर जी की मूर्ति और श्री विग्रह को नहीं देखते। जितने ध्यान से हम फिल्मों के गानों को सुनते हैं ना, उतने ध्यान से हम ठाकर जी की यशोकीर्ति कथा को नहीं सुनते। जितना अपनापन हमारा स्त्री, पुत्र, पति, धन और मकान में होता है, उतना अपनापन जो है अभी ठाकर जी से नहीं बनने पाया। कहने को तो हम कह ही देते हैं, लोग इतने वर्षों से हम आ रहे हैं, इतने वर्षों से हम बैठ रहे हैं, इतने वर्षों से हम भजन कर रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। कहना पड़ेगा कि भगवान के अपनेपन में अभी जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो देखो, जड़ चीज, मिट्टी जड़ होती है। वो 10-15 दिन तक अगर अग्नि का साथ संग करने से उसके ऊपर अग्नि का रंग चढ़ सकता है, तो इतने वर्षों से जब हम सत्संगति के अंदर आ रहे हैं, तो सत्संगति का रंग हमारे जीवन में चढ़ क्यों नहीं रहा है? इसका एक ही कारण नजर आता है कि बाहर से जुड़े रहने का ही हम दम और पाखंड कर रहे हैं, भीतर से उस मंगलकारी सत्ता से अभी हम जुड़ नहीं पा रहे। इसलिए गुरु मंगल निधि गुरुदेव हमारे उस सत्ता मंगलकारी होते हुए भी हमारे जीवन के अंदर से वो अमंगल का ना। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, भाई चिंतन करना है तो चेतन का करो, ईश्वर का करो। हमारा चिंतन जो है, हमारा चिंतन का जो विषय है, ये 4 स्थानों पर रहना चाहिए। ठाकर जी का नाम, ठाकर जी का रूप, ठाकर जी का लीला, ठाकर जी का धाम। अपने जीवन को इन 4 बातों के ऊपर केंद्रित कर दो बस। कभी ठाकर जी के नाम का स्मरण करो, कभी ठाकर जी की लीलाओं का, मंगलकारी लीलाओं का श्रवण करो, कभी ठाकर जी के सुंदर स्वरूप का चिंतन करो, कभी ठाकर जी के धाम का चिंतन करो। तो जब हम अपने जीवन को इन 4 बातों के ऊपर केंद्रित कर देंगे, तो मन को फिर इधर उधर भटकने के लिए कुछ जगह मिलेगी नहीं, और वो ठीक सही ठिकाने के ऊपर ये पहुंच जाएगा। फिर देख लेना तुमने जीवन के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। फिर तो जीवन के अंदर मंगल ही मंगल बरसना शुरू कर देगा। बातों बातों में मंगल नहीं हुआ करता है। हमें अपने जीवन की दिशा को बदलना पड़ेगा। जब तक दिशा नहीं बदलेगी हमारे जीवन की, तो मन की दशा भी नहीं बदलेगी, और जब तक मन की दशा नहीं बदलेगी, तो जीवन के अंदर मंगल होने की घटना का क्या हम श्री गणेश पर ही हो पाएगा, श्री गणेश पर ही हो पाएगा। तो सत्संग का तो यही मतलब होता है कि वे सत्य का संग करते हुए, सत्य होता है ईश्वर को, ईश्वर की सानिध्यता हमेशा अनुभव करो। ऐसा दृढ़ विश्वास करो कि ईश्वर हमारे अंग संग है, वो हमारी हर करतूत को देख रहा है। वो भीतर बैठा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो चेतन रूप में हमारे हृदय के अंदर अवस्थित है। जब हम किसी चीज चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, दूसरों का माल उड़ाना चाहते हैं, दूसरों का हक मारना चाहते हैं, तो भीतर बैठा ईश्वर मुस्कुराता रहता है कि देखो मेरा अंश होता हो भी जीव कैसे गलत काम करके अपने लिए अशांति और दुख के बीज को बो रहा है। जिसने कल्याणकारी मंगलकारी मार्ग के ऊपर चलना है, उसकी बुद्धि में 3 बातें बड़ी अच्छी तरह बैठ जाती है। तुम्हें इतना हम बतलाए। पहली बात कि ईश्वर कण-कण में व्यापक है। दूसरी बात कि ईश्वर करुणा के सागर है। तीसरी बात कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वो हमारी हर करतूत को जान रहे हैं। ये 3 बातें जब बुद्धि के अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं, मनुष्य गलत काम कर नहीं सकता, करेगा। और असुरी संपदा वाले, उस राक्षसी स्वभाव वाले बुद्धि के प्राणी में 3 बातें बैठती ही नहीं, सीधी बात। भगवद गीता में ठाकर जी ने कहा, असुरी स्वभाव वाला जो आसुरी प्राणी है, असुर है, वो अपने बुरे स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता, सदुपदेश का त्याग जरूर कर देगा।
मायया अपहृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रितः, ये ठाकुर जी ने कहा। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। ये असुरी सभा वाला, देवता और असुरों में अंतर इतना ही है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। जो सदुपदेश को सुन करके उसको ग्रहण करके उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना शुरू कर देते हैं वो देवता है, और जो सदुपदेश को सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं वो असुर। असुरी स्वभाव वाले प्राणी को कितना ही तुम उपयोगी प्रमाणित अच्छा उपदेश क्यों ना दो, उसके ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं, कभी पड़ेगा। तो ये सत्संग में सुनी हुई बातों को जब तक जीवन के अंदर धारण नहीं करोगे और उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना तुम शुरू नहीं करोगे, तो सारी जिंदगी भर तुम सत्संग में बैठते रहोगे। जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, कल्याणकारी मार्ग पर चलना है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जीवन के अंदर तुम कल्याण चाहते हो तो तुम्हें कल्याणकारी मार्ग के ऊपर आना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं। तो हम सुबह ये गुरु स्तुति सुन रहे थे, ये गा रहे थे, मंगल निधि गुरुदेव हमारे। फिर हमारा चिंतन चला हुआ था, मनन चला हुआ था कि वो सत्ता तो सचमुच मंगलकारी है ही है, क्योंकि वो मंगलकारी सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। फिर हमारे जीवन का मंगल क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका हमें एक ही कारण नजर आया कि चिंतन का विषय जो है ये गलत है। तुम रामायण में एक चौपाई सुनी होगी, मंगल भवन अमंगल है। वो सब मंगलों के भवन हैं और सब अमंगलों का हरण करने वाले हैं। तो वो सत्ता ये है। तो इसके अनुरूप जब जीवन में हमारा स्मरण बनेगा, चिंतन बनेगा, तो फिर मंगल निश्चित ही निश्चित है। और अगर भीतर जो है स्मरण और चिंतन जो है ये नाशवान और जड़ पदार्थों का होगा, संसार का होगा, तो भी मंगल तो नहीं होने वाला कभी भी। फिर तो अमंगल से वो प्राणी जो है वो बच नहीं सकता। चलो भी 11 होने लगे यार। ये जो आज का दिन है ना, ये हमें बड़ा पीड़ित करता है। इसलिए कहते हैं कि हम हर साल हमारा यही होता है, टीके का नहीं होना चाहिए। टीके का मतलब है टीके रहो, बस ठाकुर जी की यशो कीर्ति सुनते रहो, गाते रहो। अब ये 5-6 घंटे जो इस तरीके से हमारे बर्बाद हो जाएंगे, तो इतनी देर में बैठ करके कीर्तन करते, ठाकुर जी की चर्चा करते, उनकी महिमा गाते, कितना अच्छा होना था। लेकिन आप लोग मानते नहीं, कहते ये हमारा हक है। तो तुम्हारा तो हक नहीं हम तुम्हें देते, लेकिन हमारा भी तो हक है। वो भी हक क्या आप हमें देते? हक तो अधिकार से बनता है, कर्तव्य से हक बना करता है। अब तुम हमारे मस्तिष्क को स्पर्श करोगे, उसको छुओगे, तो स्थान पर पहुंचने के लिए तो वो अधिकार भी तो होना चाहिए। और यहां तक पहुंचने के लिए संसार रहता ही नहीं, इसके नीचे ही संसार। भवत्राश जो है ना, संसार जो है, ये 3 स्टेजें होती हैं। देखो योग में, पतंजलि योग दर्शन में 3 स्टेजें लिखी हैं। ये आंखों से नीचे की जो हमारी स्टेज है, ये इंस्टिंक्ट की स्टेज है, पशुओं की स्टेज, स्टेज ऑफ इंस्टिंक्ट। आंखों से ऊपर की जो स्टेज है, ये स्टेज ऑफ रियलाइजेशन की। तो जो संसार है वो हमारा इस आंखों से नीचे का ही है। यम का घेरा जो है वो इन आंखों के नीचे के दायरे के अंदर जिस जीव का जीवत्व रहेगा वो यम की मार से नहीं बचेगा। 9 द्वारों तक यम का घेरा, किसी एक भजन में लिखा है, 9 द्वारों तक यम का घेरा। और 10वें द्वार के अंदर इसके ऊपर युगल हमारी सरकार के चरणारविंद का मकरंद बहता है। यहाँ पर पहुंचने से पहले तो संसार सारा नाश हो जाएगा, ये रहेगा कि। तो तुम लोगों का हक तो जरूर है भाई, लेकिन कुछ हमारा भी तुम लोगों के ऊपर हक है। तो जैसा हम आप लोगों को देखना चाहते हैं, तुम लोगों का जीवन, तुम लोगों का आचार, तुम लोगों का विचार, विहार, व्यवहार, तो अधिकार तो तभी बनेगा। बिना कर्तव्य से अधिकार कैसे बनता है? जीवन के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े के ऊपर कर्तव्य है,